युद्ध से निकलने की राह तलाश रहा है। ये बात ईरान की तरफ से कही गई। जनरल डैन केन ने बड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हमले बढ़ाए तो नुकसान होगा। राष्ट्रपति ट्रंप जमीनी फौज भेजने के सख्त खिलाफ हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े भीषण संघर्ष से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है। पेंटागन के शीर्ष सैन्य नेतृत्व ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि केवल हवाई हमलों के जरिए ईरान को झुकाना संभव है और अमेरिका को इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने बंद कमरे में ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा टीम, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और CIA निदेशक शामिल हैं, के सामने ये बात की, ये चिंता जाहिर की। तो देखिए, अमेरिका के पेंटागन के बड़े अधिकारी, सेना प्रमुख इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हवाई हमलों से ईरान को झुकाना नामुमकिन है। जनरल डैन केन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिना ग्राउंड ऑपरेशन के आप ईरान को नहीं हरा सकते। ऐसे में अमेरिका को इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए। जनरल ने यह बात एक सीक्रेट मीटिंग में बोली, जहां पर राष्ट्रपति जेडी वेंस, मार्को रूबियो और CIA के चीफ मौजूद थे, जहां पर उन्होंने कहा कि ईरान जंग से निकलने की अब तैयारी अमेरिका को करनी चाहिए। विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ रहे हैं मेरे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। जैन सर, गुड आफ्टरनून। आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, बड़ी खबर यह है कि जनरल डैन कैन ने यह बात कही है कि बिना ग्राउंड ऑपरेशन के ईरान को नहीं हरा सकते। आप एयर स्ट्राइक करते रहेंगे, ईरान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका को इस जंग से अब बाहर निकलने की रणनीति पर बात करनी चाहिए। सर। अमित जी नमस्कार। देखिए, डैन केन ने काफी पहले बोला था, उनको एक बार पहले भी चेतावनी दिया था और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में बोला, ट्रंप साहब को ब्रीफिंग दी गई है कि क्या परेशानी है वहां पे। और सेना जो है वो युद्ध करती है और जोश से आप युद्ध नहीं जीत सकते, आवेश में युद्ध नहीं जीत सकते। जिस तरह से ईरान ने अपनी तैयारी की है अंडरग्राउंड लोकेशंस में, जैग्रोस जो पहाड़ी श्रृंखला है, वहाँ ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, ग्रेनाइट के पत्थर हैं, उसके नीचे में 260 फीट से भी ज्यादा नीचे, अधिकतर जगह तो 500 से 1000 फीट नीचे सुरंग बना करके वहां तहखाने बना के सारे हथियार वो वहां जमा करके रखा हुआ है। उसके जितने एटॉमिक संयंत्र है वो वहां है, अंडरग्राउंड है। आप जितनी भी बमबारी कर ले, अमेरिका उस संयंत्रों तक और उस जखीरे तक, मिसाइल्स और ड्रोन के जो जखीरे हैं अंडरग्राउंड लोकेशंस पे, वहां तक वो पहुंच नहीं पा रही है उनके बंकर बस्टर्स बम। तो अमेरिका के पास ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आप कितनी भी बमबारी कर लीजिए, ईरान की जो रिटेलिएशन की कैपेसिटी है, उसके एमुनिशंस को आप ध्वस्त नहीं कर पा रहे हैं। आप ओवरग्राउंड सेंटर्स को आप तबाह कर सकते हैं, या जो अंडरग्राउंड लोकेशंस है उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को इन्होंने ध्वस्त थोड़ा किया है। लेकिन इससे ईरान जो है वो बर्बाद नहीं होगा। शस्त्र उसके वैसे ही रह जा रहे हैं, आक्रमण वो फिर भी करता रहेगा। तो डैन केन ने बड़ा साफ बता दिया है कि अगर ईरान को झुकाना है तो वो ग्राउंड ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ईरान ने एक और भी चालाकी की है कि उसने एक जगह दो जगह अपने संयंत्र या अपने जो अस्त्र शस्त्र के जखीरे हैं वो नहीं रखे हैं। उसने पूरे देश में कई दर्जन ऐसे जगह है जहां पर उसने डिस्पर्स करके रखा हुआ है और सब जगह अंडरग्राउंड रखा हुआ है। तो ईरान को ऐसे में हवाई बमबारी से हराना और कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। ये डैन केन साहब ने मिलिट्री ब्रीफिंग में ट्रंप को अच्छी तरह समझा दिया है और अमेरिका का शीर्ष नेतृत्व जो है वो इस बात को समझ चुका है। इसीलिए आप देखिएगा कि अमेरिका अब सीधे हमले से कतरा रहा है। जी हाँ अमित जी। सर, एक बात और भी है आलोक सर कि बिना ग्राउंड ऑपरेशंस के ज़्यादातर मसलों में क्या हुआ, चाहे अफगानिस्तान का बात आप एग्जाम्पल लीजिए, आप लीबिया ले लीजिए, आप सीरिया ले लीजिए, बिना ग्राउंड ऑपरेशन के आप क्लियर नहीं कर सकते, आप इंश्योर नहीं हो सकते। आप गज़ा, इसराइल और गाज़ा की जंग देखिए कि इसराइल ने इतनी सारी एयर स्ट्राइक की, लेकिन उनको ग्राउंड पर उतरना पड़ा, क्योंकि बिना ग्राउंड सैनिटाइजेशन के, बिना बूट्स ऑन ग्राउंड आप कंफर्म नहीं कर सकते कि दुश्मन खत्म हुआ कि नहीं। क्या ईरान को ख़त्म करने या कुचलने के चक्कर में आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में या साल 2 साल में अमेरिका ऑपरेशन कर सकता है ग्राउंड पे, बूट्स ऑन ग्राउंड की आपको आशंका लगती है? अमित जी देखिए, मुश्किल ये है कि अमेरिका को बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा अगर ईरान को हराना है तो। और बूट्स ऑन ग्राउंड अगर वो करेगा अभी तो उसके कोलैटरल डैमेज काफी होंगे, काफी सैनिक इसके भी मारे जाएंगे, अमेरिका के भी, जिसके लिए अमेरिका अभी तैयार नहीं है। तो अमेरिका ये चाहता है कि खाड़ी के देशों के लिए वो युद्ध लड़ रहा है, तो खाड़ी के देश तैयार हों, खाड़ी के देश की सेनाएं आगे बढ़ें
और उसको अमेरिका उसमें सहायता दे और तब ईरान पर बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए। बिना इसके अमेरिका अपने अकेले दम पर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको काफी ज्यादा क्षति होगी। और इसीलिए आप देखिएगा कि धीरे धीरे अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को आगे करके अब उनका एक अलायंस बनाना शुरू किया है। जितने सुन्नी देश है वहां पर उनका एक अलायंस बन रहा है। तो वो धीरे धीरे, लेकिन अभी वो अलायंस इस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि वो खुले रूप से ईरान के खिलाफ जमीनी आक्रमण के लिए तैयार हो जाएं। वो स्थिति अभी नहीं आई है। जब तक वो स्थिति नहीं आती है, बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि अगर करेगा तो उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ईरान भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा क्षेत्र है, चारों बगल से पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और अमेरिकी सेनाएं वहां जाकर के घिर जाएंगी। दूसरा ऑप्शन यह है अमित जी की एक लिमिटेड बूट्स ऑन ग्राउंड कमांडो टाइप ऑपरेशन किया जा सकता है कि आप लिमिटेड एरिया को सैनिटाइज करके एयर सपोर्ट दे करके, क्लोज बैटल एयर सपोर्ट देके वहां पर आप सैनिक उतारिए, वहां पर डैमेज कीजिए और फिर वहां से अपने सैनिकों को एयरलिफ्ट कर लीजिए। लेकिन इसमें भी कोलैटरल डैमेज होने का काफी ज्यादा खतरा है और यह भी तभी संभव है जब हमें आसपास के जो देश है, खाड़ी देश, वो अमेरिका को सहायता देने को तैयार हो। पहले अमेरिका चाहता था कि कुर्दों के माध्यम से वो कुछ करे, लेकिन कुर्द, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि कुर्दों को जो इन्होंने तैयार किया था, कुछ कुर्दों के नेता जो है वो उन्होंने दगाबाजी कर दी, वो पैसा और सामान लेकर के गायब हो गए। तो अमेरिका अब इसमें बुरी तरह फंसा हुआ है कि किसको और कैसे तैयार करे कि बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए वो आगे आए, ताकि ईरान में वहां के जो IRGC कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है उसको ध्वस्त किया जाए, अंडरग्राउंड लोकेशंस को में उसके जो अस्त्र शस्त्र के जखीरे हैं उसको बर्बाद किया जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक ईरान झुक नहीं पाएगा। लेकिन अमित जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि भविष्य में ये जरूर होगा, क्योंकि ईरान जिस तरह की नीति अपना रहा है अपने प्रॉक्सीज के द्वारा, आप देखिए अभी हाल ही में हूती ने फिर सऊदी अरेबिया पे आक्रमण कर दिया, उसके 30-40 सैनिक मारे गए। वो सऊदी अरेबिया जिसने अमेरिका को मनाया कि अभी ईरान पर आप अटैक मत कीजिए, नहीं तो पूरे खाड़ी देशों की बर्बादी होगी। और जब आप सऊदी अरेबिया पर भी आक्रमण करेंगे तो फिर आप सारे खाड़ी के देशों को नाराज करने पर उतारू हो जाएंगे। तो एक समय आएगा कि खाड़ी के देश अमेरिका के साथ तैयार हो जाएंगे ईरान से निपटने के लिए। वो स्थिति अभी नजदीक में होती नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य में ऐसा संभव है अगर ईरान की का जो नेतृत्व है वो फंडामेंटलिस्टों के हाथ में ही रहा और उनकी नीतियां आक्रामक रही, तो भविष्य में ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया आलोक सर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे